वेलकम क्लास 11 फिज़िक्स। हमारी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ये जो सीरीज़ है ये लगभग एंड पर आने वाली है। आज हम यूनिट 7 की तरफ चलते हैं। यूनिट 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पदार्थ के तापीय गुणधर्म। निश्चित रूप से हिंदी मीडियम स्टूडेंट साथ में लगे हुए ट्रांसलेशन को देखते चले जाएंगे और देखते हैं स्टार्ट करते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन है द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड, इट्स अ मतलब स्टेट्स मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इसके लिए हमारे पास लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सेकंड हमसे कहा जा रहा है कि द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ये होता है K इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए थीटा वन माइनस थीटा टी बाई टी। तो Q मीन्स कैलोरी, D मीन्स मीटर, होल डिवाइडेड बाय A मीन्स स्क्वायर ऑफ मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू टाइम का सेकंड। तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो इट्स यूनिट विल बी कैलोरी मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन एडियाबैटिक कन्वेंशन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, संरक्षित रहती है। ओके, ये संरक्षित रहती है। ठीक है, और देखते हैं आगे। एट डेफिनाइट टेम्परेचर द कर्व अगेंस्ट प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड, नाम से क्लियर है, प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड पीवी कर्व। ओके, स्टेट फंक्शन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, बट पीवी कर्व। आगे हमसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसकी यूनिट होगी क्यू की कैलोरी, एम की मास की ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट्स विल बी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगी इसकी यूनिट। अब आपसे पूछा है कि मेयर्स रिलेशन क्या होता है, तो मेयर्स रिलेशन क्या होता है, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर, है ना। सी पी एंड सी बी आर द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, विच इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। एक्चुअली -273.16 होता है, बट -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वैसे देखा जाए तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करना पड़ता, तो 0 + 273 मीन्स 273 केल्विन। इसी टाइप से नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 में 273 ऐड करेंगे तो इट इज़ 373 केल्विन, तो ये आ जाएगा 373 केल्विन। नेक्स्ट है कि इन विच प्रोसेस देयर शुडंट बी ट्रांसफर द हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ऐसी कौन सी प्रोसेस इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होता, दैट इज एडियाबैटिक, यानी रुद्धोष्म जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। बस ये फिल इन द ब्लैंक्स लाइक क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन को हम चाहें तो कन्वर्शन भी किया जा सकता है, अदर क्वेश्चन बनाकर भी दिए जा सकते हैं। सो हमें पूरी तरह से इसे प्रिपेयर करना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, आगे हमसे कहा है कि राइट योर आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। ओके, पहला है इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस ऑन प्रोवाइडिंग हीट नो इफेक्ट्स ऑन द टेम्परेचर, तो ऐसा जिसमें टेम्परेचर में फ़र्क ना आए, इट्स अ आइसोथर्मल, समतापी प्रक्रम। ओके, अगला है इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो ऐसे कौन सी जिसमें मीडियम नहीं ज़रूरत है। रेडिएशन, रेडिएशन ऐसा है जिसमें नहीं ज़रूरत है विकिरण में मीडियम की। ओके, मैं देखा लिखा ही है। निश्चित रूप से मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट, मोलर स्पेसिफिक हीट भी स्पेसिफिक हीट ही होती है, बट उसमें क्यू की यूनिट, ऐसा यूनिट जूल दी जाती है। एम की जो होगी वो मोल, क्योंकि मोलर है,
और डेल टी टेम्परेचर की केल्विन, तो जूल पर मोल केल्विन इसकी यूनिट होगी। अगला है कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल के बीच रिलेशन क्या है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं डेल डब्ल्यू। इट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागति का पहला नियम है। अगला दिया है उनने कि विच टाइप ऑफ मेटल्स प्रेफर टू कन्वेंशन प्रोसेस ऑफ हीट, इसमें कौन से ऐसे मटेरियल हैं, लिक्विड और गैसेस है ना, द्रव या गैस है, ऐसी मेटल्स हैं जो इसमें प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट है हाउ मच इमिशन हीट इंक्रीज ऑन मेकिंग द टेम्परेचर इज जस्ट डबल। स्टीफन्स लॉ कहता है कि ई प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट टू द पावर 4। नेचुरली आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो ई जो हो जाएगी 2 रेस्ट टू द पावर 4 मीन्स 2 2 2 2 16 टाइम्स, 16 गुना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन में 1 माइनस Q2/Q1 अपॉन 1 माइनस T2/T1। ओके, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज सोर्स। अब आपसे कहा है कि अ कार्नो इंजन परफॉर्म इट्स वर्क बिटवीन द टेम्परेचर 123 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 23 डिग्री, इसकी इफिशिएंसी कितनी होगी। देखिए T1 सोर्स का टेम्परेचर जो हमको दिया 123 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसको केल्विन में बदलना ही पड़ेगा क्योंकि तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसलिए आ जाएगा 400। इसी टाइप से T2 जो कि कितना दे रखा है 23, उसे भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कितना आ जाएगा 300। नेचुरली ईटा जो आएगा वो कितना आएगा 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 400। नेचुरली 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम आएगा 4, सो इट्स अ 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। 1/4 है ना, अगर इसको परसेंटेज में लेना हो तो 1/4 इंटू 100 दैट इज़ 25%। इतनी इफिशिएंसी हो सकती है इस कार्नो इंजन की। ठीक है, देखते हैं। राइट द नेम ऑफ सिस्टम विच डू नॉट अलाउ टू मूव मास एंड एनर्जी बोथ टू इट्स सराउंडिंग। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, इट्स आइसोलेटेड, यानी विलगित नहीं कहा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखें कि राइट द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। ऑब्वियसली एडियाबेटिक यानी कि रुद्धोष्म, इसमें एनर्जी कंजर्व रहती। बस अब आपका 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन जो इससे हो सकते हैं 10 क्वेश्चन ईच हमने देखे हैं, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3rd क्वेश्चन हमारे पास आता है चूज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन में एट विच टेम्परेचर अमंग गिवन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। देखिए वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम हो जाता है, सो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। यानी डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो इस प्रकार से ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2nd, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा डिक्रीज होगा, है ना। सो इट्स ए इज द ट्रू ऑप्शन। इन साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, एब्जॉर्ब हीट शुड बी 0, एब्जॉर्ब हीट शुड बी इक्वल टू वर्क डन, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, या डी में आपको दे रखा है ऑप्शन ए और बी दोनों ही रॉन्ग है। तो एक्चुअली ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट हैं, सो सी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। अब आपसे कहा है कि इन अ रिलेशन पी वी रेस्ट टू द पावर गामा। बट इज गामा क्या चीज़ है, गामा जो है दोनों स्पेसिफिक हीट यानी कि सी पी और सी बी इन दोनों का रेशो होता है।
मीन्स द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। फिफ्थ, विच अमंग गिवन हैज़ हाइएस्ट स्पेसिफिकेट। देखिए, हाइएस्ट स्पेसिफिकेट कम से कम मेटल की नहीं हो सकती, किसकी होगी? वाटर, यानी कि इट्स अ बी। बी जो है मेटल की स्पेसिफिकेट लो होती कंपेरेटिवली। हाँ, अगला देखिए, विच अमंग गिवन एफिशिएंसी इज नॉट ट्रू फॉर एन इंजन। ट्रू नहीं है वो चाहिए हमको। 0.52, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है कि नहीं? एक्चुअली किसी भी इंजन की एफिशिएंसी आइदर लेस देन 1 होती है, एक से कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं 100% से कम होती है। देखिए, 0.524 1 से कम है इसलिए हो सकती है, 1.215 ये एक से ज़्यादा है इसलिए ये नहीं हो सकता और आपसे नहीं पूछा गया। सो राइट ऑप्शन इज बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला है, द प्रोसेस इन विच हीट नाइदर बी एक्सचेंज नॉर इट्स सराउंडिंग। बताओ, बार बार पूछा जा रहा है, क्या है? इट्स एन आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकेरिक, एडियाबेटिक। इट्स अ एडियाबेटिक, इसे हम रुद्धोष्म कहते हैं, एडियाबेटिक। ओके, अगला है कि अगर लीनियर कोफिशिएंट अल्फा हो और वॉल्यूम कोफिशिएंट गामा हो तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता? तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। सी जो है सही उत्तर है। ओके, देखते हैं। हमसे कहा है कि द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस। आइस की लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? इट्स 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम इतनी लेटेंट हीट होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगला भी ऐसा ही है कि द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? इट्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर यही होता है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, बस इसी के साथ ही आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश होते हैं, क्योंकि इसमें नेक्स्ट जो कॉलम नहीं दिया गया है। इट्स ओके, आज भी इतना है।